हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चैप्टर 9 है, जिसमें कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी जो हमारा चैप्टर है, उसके कुछ टॉपिक बाकी थे, उसके बारे में जानेंगे। मैंने बता दिया था, काइनेटिक एनर्जी तक बता दिया था आपको। एक बार हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो आप सभी को पता होगा गतिज ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु के गति या कोई बॉडी, अगर हमारी कोई बॉडी गतिशील अवस्था में है तो उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है बेसिकली, यानी किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये हमारी कोई बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये मोशन में आ रही है, तो इसे हम, जिसमें जो मोशन हो रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये रहता है अपना, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसकी अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो किसी वस्तु के गतिशील वस्तु द्वारा किसी वस्तु के गतिशील उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा या कहते हैं किसी वस्तु के गति के कारण किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इससे के से डिनोट करते हैं। इसे के से, ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, हाफ एम बी स्क्वायर। के इक्वल टू हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी, एम हो गया मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, वी हो गया वेलोसिटी, ठीक है।
तो ये हो गया। अब इसकी अगर हम बात करेंगे K बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो किसी वस्तु में किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। जो वस्तु अगर गतिशील है तो वो कार्य करने के योग्य होगी। यदि वस्तु गतिशील है तो वह कार्य करने के योग्य होगी। ठीक है। तो ये तो हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने पहले भी बताया था। इससे जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा अपना हीट एनर्जी किसे कहते हैं। तो हीट एनर्जी के बारे में जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हीट एनर्जी। जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है। तो हीट एनर्जी क्या होता है? हीट एनर्जी बेसिकली क्या होता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, हमें आभास हो के ये हमारी हीट है, यानी गर्म वस्तु का फील होना हीट एनर्जी कहलाता है। ठीक है। ये कह सकते हैं, या फिर जहां हमें गर्म चीज का महसूस होता है उसे हम हीट एनर्जी ही कहते हैं। तो इसे हम बेसिकली क्या लिखेंगे, ऊष्मा ऊर्जा के कारण ही गर्मी व सर्दी का, यानी हीट एनर्जी के कारण ही गर्मी व सर्दी का अनुभव होता है। उसे हीट एनर्जी कहते हैं, उसे हीट एनर्जी ठीक है। तो हीट एनर्जी क्या होता है, जहां हमें गर्मी व सर्दी का अनुभव होता है वहां हीट एनर्जी होता है। इसकी जो मात्रा होता है वो कैलोरी होता है। इसकी मात्रा कैलोरीज। ठीक है। यानी इसकी जो मात्रा है उसे हम कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं या कैलोरी में मापते हैं। तो हीट एनर्जी के बारे में क्लियर हो गया। जहां हमें गर्मी व सर्दी का एहसास होता है या अनुभव होता है उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं।
और नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा प्रकाश एनर्जी, जिसे हम कहते हैं लाइट एनर्जी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी क्या होता है ये जानते हैं। जहां हमें किसी वस्तु को देखने में अगर सहायता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी या प्रकाश एनर्जी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो आ रहा है अपना टॉपिक वो आएगा लाइट एनर्जी। इसमें नेक्स्ट आएगा प्रकाश ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं लाइट एनर्जी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी क्या होता है, वह ऊर्जा जिसे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है उसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं, या कह सकते हैं हम इस ऊर्जा से हमें वस्तुएं, ठीक है, इस ऊर्जा से हमें वस्तुएं आदि को देखने में सहायता होती है। मनुष्य में दृष्टि का गुण इसी ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी क्या होती है, वह ऊर्जा जहां से हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है या हमें देखने का आभास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी कहते हैं। तो लाइट एनर्जी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में मैं शुरू से बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में, कैसे ये प्रोड्यूसिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं एक दूसरे में, और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, किस पे कौन सा पॉजिटिव सिंबल रहता है, तो इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो नेक्स्ट आएगा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं विद्युतीय ऊर्जा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स के विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है, या इलेक्ट्रॉन्स का
इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम होता है उसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी वह एनर्जी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है वहां वो क्या प्रोड्यूस होता है, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यह एनर्जी अनेक काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी भी इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं किसी मशीन को चलाने के लिए। तो ये रहता है, कहाँ का यूज होता है, किसी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री समझते हैं जो हमारी कंपनियां वगैरह जैसे बोलते हैं इंडस्ट्री, या वर्कशॉप में मशीन को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा केमिकल एनर्जी। हमें बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानना है, इनकी थोड़े टॉपिक के बारे में जानना है, बेसिक चीजें जानना है। बाकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से प्लांट कहाँ लगे हुए हैं, किस किस मटेरियल से या किस किस चीजों से हम पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट हुआ या वाटर पावर प्लांट हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा केमिकल एनर्जी। केमिकल ठीक है, तो केमिकल एनर्जी क्या होता है, यह किसी रासायनिक प्रक्रिया यानी प्रोसेस प्रकट की जाती है। यानी जो केमिकल एनर्जी है वो क्या होता है, इसमें केमिकल प्रोसेस होता है, रासायनिक प्रोसेस होता है, उसकी सहायता से हम केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो केमिकल एनर्जी क्या होता है, बैटरी का चार्ज होना, नेक्स्ट जो आएगा बम का फटना, ठीक है, बैटरी का चार्ज होना, बम का फटना, ये सारी क्या है, ये सभी रासायनिक
ऊर्जा है। इनमें क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, उसकी सहायता से बैटरी चार्ज होती है और किसी भी बम का फटना, ये सारी हमारी रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है। ठीक है, तो ये तो हमारा केमिकल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट जो आएगा न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे हम बोलेंगे अणु ऊर्जा। ठीक है, तो न्यूक्लियर ऊर्जा क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी, जहां हमें किसी भी प्रकार की जो एनर्जी होती है वो नाभिक के टूटने से उत्पन्न होती है। तो इसे हम कहेंगे आसान भाषा में, इस प्रकार की जो ऊर्जा है, इस प्रकार की ऊर्जा परमाणु की नाभि परमाणु की नाभि टूटने से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये जो ऊर्जा है वो किससे होती है? जो हमारा एटम होगा, जिसमें हमारे एटम में नाभि होगी, उसको टूटने के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। इसका प्रयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? वो यूपी में अपना नरोरा है, नरोरा बुलंदशहर में पड़ता है जो। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये क्या होता है? पावर प्रोड्यूसिंग के लिए यूज किया जाता है, पावर यानी बिजली बनाने के लिए। कहते हैं बिजली बनाने के लिए। इसमें जो फ्यूल जो होता है, ईंधन, ईंधन जो यूज होता है वो कौन सा ईंधन होता है? यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, जैसे हम बोलते हैं यूरेनियम, यू से डिनोट करते हैं हम। U-235 नाभिक के विखंडन के कारण रहता है, और U-238 यानी यूरेनियम। तो ये रहता है अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें जो भी हमारा एटम होगा, नाभिक को टूटने से जो उत्पन्न होती है एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं? बिजली को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा मैग्नेटिक एनर्जी।
मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, जहां किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है तथा मोटर चलाने में इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो मोटर चलाने तथा विद्युत उत्पादन करने के लिए हम मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ है जो हमारे थर्मोडायनामिक्स ने लॉ दिए थे, शून्य लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे बना सकते हैं। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हम हीट एनर्जी को सोलर पैनल की सहायता से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी मोटर की सहायता से किसी मशीन को हम चला सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ये मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो ये रहता है अपना एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। तो क्या रहता है इसमें, किसी एनर्जी को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो ये कहेंगे हम ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जो ऊर्जा है उसे ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी नष्ट कर सकते हैं। उसे हम एक रूप से वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या कहता है, एनर्जी का फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें केवल इसका रूप बदल सकते हैं। यानी जो ऊर्जा हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से बदल सकते हैं। तो ये कहता है अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये कह सकते हैं हम। ठीक है ना। ऊर्जा का जोड़ सदैव स्थिर रहता है। एनर्जी जो होता है जोड़ सदैव एनर्जी का जोड़ है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है।
ठीक है, तो ये अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट जो आएगा अपना अब इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स यानी प्रॉब्लम वाले जानेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है अपना, किसी वस्तु को 12 न्यूटन के बल द्वारा 5 मीटर तक बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। तो क्या क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु को को 12 मीटर नहीं, वस्तु को 25 न्यूटन के बल से 25 न्यूटन के बल द्वारा 5 मीटर तक बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। 5 मीटर तक बल की डायरेक्शन में, बल की दिशा में विस्थापित यानी डिस्प्लेसमेंट करते हैं। कहाँ कितने तक करते हैं? 5 मीटर तक। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। विस्थापित करते हैं तो कितना कार्य होगा, यानी तो कितना कार्य होगा। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर पूछ रहा है। ठीक है, W से डिनोट करते हैं तो क्या होता है? F बराबर कितना हो गया? 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 5 मीटर की बल की विस्थापन में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपना? 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर दे रखा है। तो किया गया कार्य, टोटल किया गया कार्य क्या होता है? W इक्वल टू F इंटू डी। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तथा बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वही तो कार्य होता है। किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य क्या होता है? कोई बॉडी है जिसमें हमने फोर्स लगाया है, अब ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगी डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब ये बॉडी यहां से आ गई तो ये हो गया डी, तो इसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, तभी तो ये कार्य हो गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनना है? F इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो W इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है? 25 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी बराबर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर, 25 पंजे 125। कार्य का मात्रक क्या होता है अपना? न्यूटन मीटर हो गया ना, ये हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर, तो इसका क्या हो गया? न्यूटन मीटर। इसकी जो यूनिट होती क्या होगी? न्यूटन मीटर। कोई डाउट?
तो ये इस टाइप के इस चैप्टर में अपने न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि किसी वस्तु को 25 न्यूटन के बल द्वारा 5 मीटर तक उसे डिस्प्लेसमेंट करता है यानी विस्थापन करता है, तो उसकी कार्य पूछ रहा। तो कार्य क्या होता है? डब्ल्यू, जिसे मैंने बताया था पहले इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, कार्य बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी। डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ बराबर फोर्स हो गया, डी हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स उसने दे रखा है 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5 मीटर। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट इसमें और प्रॉब्लम समझेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये कह रहा है एक पंप 90 लीटर पानी को 150 मीटर ऊंचाई तक उठाने में। क्वेश्चन है, कोई एक पंप है। वीडियो कंप्लीट है अभी नहीं, वो जा रहे हैं।